जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग बिहार स्टेट शिक्षण कला का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे प्रैक्टिस सेट से। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। हमारा पहला प्रश्न है इस सेट का। पहला प्रश्न, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उसे अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पालने से कब्र तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है? सही है। व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन भी अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निशाटन से भिक्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी से। तो लर्निंग का प्रतिफल का संबंध किससे होता है? शिक्षार्थी से हमेशा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है वह क्या है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आश्रित चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी से संगत शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारक हैं। तो वो कौन से कारक हैं बताना है आपको। आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, या ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के से संगत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारक बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी कि आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। किस चीज को अग्रसर करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गहन अधिगम को भी करता है, समृद्ध अधिगम को भी करता है और प्रश्न पूछना भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक को सही रूप से परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका आशय अधिगम उत्पन्न करना है। कथन शिक्षण को परिभाषित करने के बारे में बताया गया है। तो शिक्षण विद्यार्थियों के साथ काम में लगना है, ये नहीं सुटेबल नहीं है। शिक्षण विद्यार्थियों की देखभाल करना, ये भी सुटेबल नहीं है। शिक्षण ज्ञान को परिभाषित करना, और ये सही है। शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है जिसका आशय अधिगम उत्पन्न करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पे विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वेच्छाकारी जो है वह अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण क्या है? कला है, आश्रित क्रिया है, दो तरफा क्रिया है, या ए और सी दोनों है, यानी कि कला भी है और दो तरफा क्रिया भी है। तो यह है ए और सी दोनों, यानी कि यह कला भी है और दो तरफा क्रिया भी है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, वह किस चीज की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, यानी कि शिक्षण जो अंतःक्रियात्मक अवस्था मुख्य संक्रिया होती है वह निदान की भी है, प्रत्यक्षीकरण की भी है और क्रिया और प्रतिक्रिया की भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण का लक्ष्य है, या क्या लक्ष्य है शिक्षण का लक्ष्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में वांछित बदलाव करना। तो व्यवहार में वांछित बदलाव करना ही शिक्षण का क्या है? लक्ष्य है। सूचना प्रदान करना नहीं, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, या ज्ञान अंत निर्वष्टि करना। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण विधि, नहीं शिक्षण सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंध होते हैं, यह सही है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने से सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं, यह भी सही है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षक व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तंभ हैं। तो शिक्षण के जो स्तंभ है वह क्या है? उपरोक्त सभी हैं, पाठ्यक्रम, अनुदेश और आकलन भी है, शिक्षण के स्तंभ हैं। यहाँ पर कूट से मिलान करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, सुंदर कक्षा कक्ष, रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता या विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा, 2 और 4 गलत है, 2 और 4 गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को सीखने के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए क्योंकि यह शिक्षक को शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण और रुचि को समझने में क्या करता है? मदद करता है। एक शिक्षक को सीखने के सिद्धांत को अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। शिक्षक सबसे अधिक प्रभावी होता है जब क्या होता है? विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर की अनुरूप शिक्षा क्या की जाए? दी जाए। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम रचनाएं महत्वपूर्ण होगी? अधिगम रचनाएं क्या होगी? महत्वपूर्ण होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी। यानी कि ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी और डी भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कौन सा नहीं करता है, यह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षक का शारीरिक रूप। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्यों होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक के रूप में। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उच्च स्तर सोच, ध्यान और स्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता या अंधविश्वासी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधविश्वासी। एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच की, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, रचनात्मकता भी और आलोचनात्मक सोच भी क्या करनी चाहिए? यहाँ पे उसका विकास किया जाना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो जो शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक, उनके लिए क्या आवश्यकता होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन है। छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है, तो वह क्या कार्य है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्षणों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण करता है। जो शिक्षक है शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है सामान्य उद्देश्य लिखकर, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर, प्रस्तावना उद्देश्य लिखकर या उद्देश्य कथन लिखकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट उपदेश लिखकर शिक्षक जो है वह उद्देश्य निर्धारित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया है क्योंकि वह छात्र को मानवता के उच्च मूल्य से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या जातिगत अनुभव। यहाँ पे अदा नहीं करता का है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत अनुभव। अंतक उद्देश्य वर्णन करता है, तो वह क्या वर्णन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणाम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को पूछना चाहिए। एक शिक्षक को क्या पूछना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थपूर्ण प्रश्न। अर्थपूर्ण प्रश्न जब पूछेंगे शिक्षक तभी तो बच्चे जवाब दे पाएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता है, तो सीखने की अक्षमता क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका विकार। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य को सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का वह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यह किनके द्वारा किया गया था? पावलोव ने किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह सामाजिक सीखना है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, शास्त्रीय अनुबंधन है या संज्ञानात्मक सिद्धांत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। अगला प्रश्न है हमारा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर के द्वारा लिखा गया है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक, उसी के लेखक हैं स्किनर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है, तो वह क्या मदद करता है? अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आंकने हेतु, भावनात्मक अधिगम आंकने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, अनुदेशात्मक उद्देश्य में पहचानने का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य है वह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि विशिष्ट, मापन योग्य और क्रिया केंद्रित। अगला प्रश्न है, 4 अनुदेशात्मक उद्देश्यों को नीचे दिया गया है। यहाँ पे ज्ञान आधारित, समझ आधारित, प्रयोग आधारित, मोटर कौशल आधारित। एक विद्यार्थी चंद्र ग्रहण यानी लूनर स्पेस का सुस्पष्ट वर्णनाम
नामांकित चित्र बना लेता है, लेकिन वह इस घटना को समझ नहीं पाता। इस स्थिति में कौन से अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति मानी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, इसमें से उद्देश्यों में पढ़कर बताना है। ज्ञान आधारित, समझ आधारित, प्रयोग आधारित या मोटर कौशल आधारित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 और 4, यानी कि ज्ञान पे भी और मोटर कौशल आधारित पर भी। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया था, तो वह क्या विकसित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ADDE। ADDE मॉडल क्या किया था? विकसित किया था। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण होता है लघु रूप में किया गया शिक्षण। क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा चित्रकला कौशल। जो है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? तो चित्रकला कौशल जो है वह सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं, तो यह विशेषताएं को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकों की अवहेलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं? पहला ऑप्शन है स्वतः शोध अन्वेषण, दूसरा है यादृच्छिक अन्वेषण विधि और तीसरा है साधन साध्य विश्लेषण और चौथा है पश्चगामी अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध अन्वेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार विधि जो है वह शिक्षण विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, छात्र छात्राओं को कक्षा में विभिन्न स्किल मिले और वीडियो के अवलोकन से मॉडल बनाने को दिया जाए। इस उदाहरण के द्वारा किस पद्धति का पालन किया जाता है? तो यह योगात्मक पद्धति होगी, कटौती युक्त पद्धति होगी, रचनात्मक पद्धति होगी या आविष्कारकात्मक विधि पद्धति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रचनात्मक पद्धति कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण प्रविधि टीचिंग मेथड नहीं है? व्याख्या, प्रदर्शन, सचित्र या शिक्षण शास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण शास्त्र जो है यह शिक्षण प्रविधि नहीं है। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि जो है वह एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवों के मध्य कार्य कारण का संबंध स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, छात्रों को जोड़, घटाना, गुना सिखाने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? समस्या समाधान विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, मिगमिक विधि या खेलकूद पद्धति विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खेलकूद पद्धति विधि। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उदाहरणों से गणित सिखाने का सामान्यीकरण के रूप में जाने वाला तरीका कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगमनात्मक तरीका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलते हुए सीखने प्ले वे विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक और भावनात्मक और शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 का छात्र सुरेश काम करते हुए सीखता है और जब शिक्षक केवल सिखाता है तो उसका अनुसरण करने में उसे कठिनाई होती है। शिक्षक को अपनी मिश्रित कक्षा में किस शिक्षण अधिगम रणनीति का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभेदित विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का उपयोग क्या है?
तो परियोजना विधि का जो उपयोग है वह कार्य अनुभव देता है, अच्छा अनुभव देता है, जीवन का अनुभव देता है, कार्य अनुभव देता है, या जीवन लंबा अनुभव देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सजेस्टोपीडिया नामक शिक्षण पद्धति किसने विकसित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉर्जी लोजानो। आयामी शिक्षण सामग्री है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है, मॉडल, चार्ट और वस्तु। शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी शिक्षण विधियों के समान रूप से। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है वह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खल्ली और वार्ता। अनुनयन क्रिया में शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। वाद विवाद, प्रश्न, सहायक शिक्षण सामग्री। हस्त गतिविधि आधारित अधिगम का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा करके सीखना। हस्त गतिविधि आधारित अधिगम है वह क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रायोगिक अधिगम, अवलोकन अधिगम और पूछताछ आधारित अधिगम। तो हमारा आज का सेट 66 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। आप लोगों को अगर चाहिए पीडीएफ तो आप लोग लिंक में जा कर के देख सकते हैं और आपको वहां पर से पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।